दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय। रक्त बीज के मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान से मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर शुभ निशुभ दैत्यों का क्रोध बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। फिर तो दैत्यों के प्रधान सेना को लेकर निशुभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वो क्रोध के मारे ओठ काट रहे थे। शुभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंग पर प्रहार किया। निशुभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देख देवी ने क्षुरप्र नामक बाण द्वारा निशुभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंदों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देख चक्र द्वारा उसे दोनों टुकड़े कर डाले। अब तो अत्यंत कुपित होकर निशुभ दानों ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वो भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आता देख बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुभ के इस प्रकार धाराशायी होने पर शुभ को क्रोध आया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह तो रथ पे बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थे। उनमें भयंकर शस्त्र शोभ्यमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे उस प्रकार आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुस्सह टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज का वध करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप में अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुभ के क्रोध का पारा भी चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई शक्ति देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुभ ने फिर सिंहनाद किया। उसे त्रिलोक गूंज उठा। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हुआ हो। उससे बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपनों बाणों से वे चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुभ ने दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से फेंकी। वेग से आती हुई उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट गिराए। फिर दैत्य ने तो शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवी पीड़क निशुभ को आता देख चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती ही बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती में से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका भी सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर चूर चूर कर खाने लगा। वैसे ही काली ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई तो सिंह के ग्रास बन गए। इति 9वां अध्याय समाप्त। थैंक यू सो मच। आगे की कथा हम 10वें अध्याय में सुनेंगे। थैंक यू सो मच।